नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में आदिवासी मूल निवासी उन पर जो है आर्यों द्वारा यहाँ आकर के तमाम अत्याचार किए गए और उनको जो है तमाम जातियों में बांट दिया गया। जो प्रमुख रूप से 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों की, जिसको कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उस व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण था, जो बहुसंख्यक वर्ग था, जिसकी आज भी जो है 85-90% आबादी है, उसको जो है विभिन्न तरीक़ों से दबाया गया। उसके लिए मनुस्मृति जैसे तमाम ग्रंथों में तमाम शोषण और अत्याचार के जो है प्रावधान करके उनको पशुओं की तरह जीवन जीने को बाध्य किया गया। दोस्तों, ये सदियों तक ये क्रम चलता रहा, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, अपना जो है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, उसमें ये प्रावधान किया गया कि इन लोगों को आरक्षण के जरिए इनको भी जो है समाज के और अन्य लोग जो जहाँ हैं उस स्तर तक इनको भी जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। वहाँ इनके साथ जो है जो भेदभाव हुआ पिछले समय में, वो जो है भेदभाव समाप्त हो और इन्हें भी समता का अधिकार दिया जाए, सभी मानवीय अधिकार दिए जाएँ। उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन दोस्तों, ये आरक्षण की व्यवस्था जो है आज भी कुछ लोगों के लिए बड़ा सबब बन चुकी है, परेशानी का सबब बन चुकी है। लोग नहीं चाहते कि ये शूद्र जातियों के जो लोग हैं, पिछड़े और दलित, कभी भी हमारे बराबर पर आएँ और इन्हें मानवीय संसाधन और जीने के सभी अधिकार जो है उपलब्ध हों। तो दोस्तों, वो समय समय पर इस आरक्षण का विरोध करते रहे और आजकल भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के अंदर भी उपजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की, राज्य सरकारों को अधिकार दिया, उस पर तमाम बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, तो ये जो है आरक्षण पर तमाम सवाल उठते रहे हैं और मेरे भी मन में कुछ सवाल थे आरक्षण को लेकर के, जो आपके समक्ष रखता हूं दोस्तों। और आपसे विनय करता हूं कि आप जो है इन दोहों को सुनिएगा, समझिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये दोहे आपको कैसे लगे। आइए देखते हैं कि जब देखो तब देश में आरक्षण पर बात, जब देखो तब देश में आरक्षण पर बात, लोग समझते हैं इसे शूद्रों को खैरात। रे भैया, शूद्रों को खैरात। जब देखो तब देश में आरक्षण पर ही बात होती है। इन लोगों को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? और सरकारें भी धीरे धीरे इस आरक्षण को निजीकरण के माध्यम से समाप्त कर रही हैं। और लोग क्या समझते हैं कि ये तो शूद्रों को खैरात दी गई है, जबकि उन्हें पता नहीं है कि उनको सदियों तक जो है दबाया गया, उन पर अत्याचार और जुल्म उठाए गए और उसके लिए संविधान में जो है व्यवस्था दी गई। आरक्षण पर देश में उठते रहे सवाल, आरक्षण पर देश में उठते रहे सवाल, कोई मगर न पूछता शूद्र जनों का हाल। रे भैया, शूद्र जनों का हाल। आरक्षण पर इस देश में शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कोई शूद्रों का हालचाल, कि आज शूद्र किस स्थिति में, ये शूद्र, पिछड़े और दलित किस स्थिति में, ये कोई नहीं जानना चाहता, ना कोई पूछता। जिनके घुसा दिमाग में जातिवाद का रोग, जिनके घुसा दिमाग में जातिवाद का रोग, आरक्षण अब खत्म हो, चिल्लाते वही लोग। रे भैया, चिल्लाते वही लोग। जिनके जातिवाद घुसा हुआ है दिमाग में, जिनके दिमाग में जातिवाद का रोग घुसा हुआ है, वही लोग कहते हैं कि आरक्षण अब खत्म हो, आरक्षण अब खत्म हो। एससी के जजमेंट पर दलित जनों को खेद, एससी के जजमेंट पर जो अभी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दलित जातियों में भी उपजातियों का वर्गीकरण करके आरक्षण दिया जाए,
ऐसी के जजमेंट पर दलित जनों को खेद, क्रीमी लेयर के नाम पर बढ़े जातिगत भेद रे भैया, बढ़े जातिगत भेद। क्रीमी लेयर एससी में हो चाहे ओबीसी में हो, उसमें जो उन लोगों की संख्या है उसके बीच जो है भेदभाव बढ़ता है, आपस में मनमुटाव बढ़ता है। सदियों जिनको ना मिले मानवीय अधिकार, सदियों जिनको ना मिले मानवीय अधिकार, आरक्षण उनके लिए जीवन प्राणाधार रे दिन कर जीवन प्राणाधार। सदियों जिनको ना मिले मानवीय अधिकार, जिनको मानवीय अधिकारों से सदियों तक वंचित रखा गया, पशुवत जीने को बाध्य किया गया, उनके लिए आरक्षण जीवन का प्राण आधार है, जीवन आधार है, प्राण आधार है। जात पात जब तक रहे भेद पूर्ण व्यवहार, जात पात जब तक रहे भेद पूर्ण व्यवहार, आरक्षण तब तक रहे बहुजन का अधिकार रे दिन कर बहुजन का अधिकार। जात पात जब तक रहेगी, जब तक ये भेदपूर्ण व्यवहार रहेगा, तब तक ये आरक्षण भी बरकरार बहुजनों का अधिकार रहेगा। आरक्षण का कर रहे वे ही लोग विरोध, आरक्षण का कर रहे वो ही लोग विरोध, दलितों के हालात का जिन्हें नहीं कुछ बोध रे दिन कर जिन्हें नहीं कुछ बोध। कौन लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? ये आरक्षण का विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्हें कि दलितों के साथ आज भी क्या मानवीय अत्याचार होते हैं, उन्हें उसका कोई बोध नहीं है। सदियों शोषण के रहे भोले लोग शिकार, सदियों शोषण के रहे भोले लोग शिकार, आरक्षण उनको मिला उस पर हाहाकार रे दिन कर उस पर हाहाकार। नहीं सहेंगे शूद्र अब जातीय अत्याचार, नहीं सहेंगे शूद्र अब जातीय अत्याचार, धन धरती रोजगार का अब चाहिए अधिकार रे दिन कर अब चाहिए अधिकार। शूद्र वर्ग जो है, जो कि यहाँ का 85% वर्ग है, वो लोग अब जो है इस जातीय अत्याचार को, इस जातीय भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, और यहाँ की जो हमारी धन है, धरती है, सारा यहाँ का रोजगार है, उस पर हमें अधिकार चाहिए, शूद्रों के लिए अधिकार चाहिए। सदियों तक जिनने सहा शोषण अत्याचार, सदियों तक जिनने सहा शोषण अत्याचार, आरक्षण उनके लिए जीने का अधिकार रे दिन कर जीने का अधिकार। सदियों तक जिन्होंने शोषण और अत्याचार को सहा, अब आरक्षण उनके लिए जीने का अधिकार है। नीच नीच बता जिनका किया सदियों तक अपमान, आरक्षण उनके लिए मान और सम्मान रे दिन कर मान और सम्मान। जिनको सदियों तक नीच बताया, अछूत बताया, दलित बताया, शूद्र बताया, जिन्हें उनको जो है आरक्षण मान और सम्मान का विषय है। जात नाम पर आज भी
सहते अत्याचार जात नाम पर आज भी सहते अत्याचार। आरक्षण देता उन्हें समता का अधिकार, रे दिन कर समता का अधिकार। जिनको जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर आज भी प्रताड़ित किया जाता है, आज भी जिनका शोषण किया जाता है, आज भी जिनको मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कुएं पर चढ़ने पर और पानी पीने पर तक मार दिया जाता है, उन लोगों के लिए आरक्षण समता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो दोस्तों बताइए दोहे आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।